जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कोई आवेशित आपका चालक है, ठीक है, कोई आवेशित परिमित मोटाई का कोई चादर है और हमें इस चादर के बाहर या तो इस साइड या फिर इस साइड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, इसके पहले हम लोग जो ज्ञात किए थे वह था आपका अचालक चादर। ठीक है, अचालक चादर था और उसके किसी एक पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से क्या था भाई, वितरित था। ठीक है, तो उसमें हम लोग पाए थे, जैसे ये आपका कोई मान लीजिए चादर है, ये आपका कोई चादर है। कैसा चादर है भाई ये? तो ये अचालक चादर है और इसके एक पृष्ठ पर कोई धन आवेश एक समान रूप से क्या है भाई, फैला हुआ है, वितरित है। ठीक है, और इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। ठीक है, तो इस चादर के कारण किसी बिंदु P पर, इसके समीप किसी बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र हम लोग प्राप्त किए थे वह मिला था E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और उसकी दिशा किधर थी भाई? तो उसकी दिशा थी चादर से दूर की ओर। किधर थी? चादर से दूर की ओर। क्यों चादर से दूर की ओर थी? तो देखिए, ये धन आवेशित प्लेट है, यहाँ पे जब कोई धन परीक्षण आवेश रखेंगे तो ये इस पर बल लगाएगा इधर की ओर, यानी जिधर बल लगेगा उधर ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ऐसा हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो दिशा होगी वह क्या होगी? प्लेट से या चादर से बाहर की ओर होगा। अगर यही ऋण आवेश होता तब क्या होता भाई? तब ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाती। बस इतना ही अंतर होता और परिमाण उसका इतना ही होता। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है भाई, तो ये क्या है? तो ये आपका एक आवेशित चालक है, वह आपका अचालक था और ये आपका चालक है। इसकी कुछ मोटाई है। ठीक है, तो जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो दिया हुआ आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, फैल जाता है। यानी जब इसको आवेश दिया जाएगा ना, तो इसको दिया हुआ आवेश इसके दोनों पृष्ठों पर समान रूप से, ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए इतना मोटा, या आप ये समझ लीजिए कि जैसे ये आपकी डायरी है, ठीक है, ये चालक है। ठीक, तो जब इसको आवेश दिया जाएगा तो इस पर क्या होगा भाई, इस साइड भी आवेश वितरित हो जाएगा और इस साइड, यानी दोनों साइड क्या हो जाएंगे, आवेश वितरित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका कोई क्या है, परिमित मोटाई का चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, इस जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है, सिग्मा है। हमें इसके कारण इसके समीप बाहर, यानी इस चादर से बाहर किसी बिंदु P पर क्या करना है भाई, तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है भाई, तो आप लोग हेडिंग बनाइए और थोड़ा सा हम लोग भाषा लिखेंगे और फिर तब हम लोग बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। बहुत ही आसान है। ठीक है भाई, ये हम लोगों का तीसरा अनुप्रयोग है गॉस का। और कुल कितना अनुप्रयोग पढ़ना है? 6, यानी 3 आज हम लोगों का समाप्त हो जाएगा और 3 अनुप्रयोग जो होगा वह अगले 3 दिनों में समाप्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग बनाइए, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और इसमें लिखिए, हेडिंग बनाने के बाद लिखेंगे आप लोग, माना एक परिमित मोटाई की चालक पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित हैं, जिसका आवेश पृष्ठ घनत्व
जिस पर आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, जिस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। ठीक है भाई, खड़ी पाई दे दीजिएगा। अब हम लोग लिखेंगे, लाइन चेंज करके लिखिएगा, हम जानते हैं कि यहाँ पे हम भाषा बोल रहे हैं, हम जानते हैं कि किसी अचालक चादर के समीप, किसी अचालक चादर के समीप चादर के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे डैश दे के आप इसी तरह लिख लेंगे, सिग्मा अपान E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब लाइन चेंज करके लिखेंगे, हम लोग कहेंगे अतः चालक के प्लेट, इसको हम लोग 2 प्लेट मान ले रहे हैं। ठीक है भाई, जो ये आपका चालक है, इसके एक साइड को हम लोग एक प्लेट मान लेंगे और दूसरे साइड को प्लेट 2 मान लेंगे। ठीक है, और कहेंगे अतः चालक के प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना ही होगा, क्योंकि दूरी पर डिपेंड नहीं करता है। चादर के समीप के सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है भाई, समीप, जो जैसे मान लीजिए ये आपका चादर है, इसके समीप जो है जितने भी बिंदु हैं, सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इतना ही होगी। ठीक है, कि दिशा किधर होगी भाई, तो चादर से दूर की ओर, चादर से या प्लेट से दूर की ओर, चादर से दूर की ओर दिशा होगी। ठीक है, कहेंगे तथा प्लेट या चालक के प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर ऊपर लिख लेते हैं हम लोग, बिंदु, इधर ध्यान देंगे, बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता क्या होगा भाई, E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण भी उतना ही तीव्रता होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, बहुत समीप है। ठीक है, ये परिमित मोटाई का है ना, तो ये क्या है, इन दोनों से ये लगभग कुछ दूरी का अंतर है, जितना इसकी मोटाई है। ठीक है, तो दूरी पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए इस दूसरे चादर के कारण भी इतना ही तीव्रता होगा। और चूंकि ये धन आवेश है, तो दोनों प्लेटों के कारण जो तीव्रता होगी वह चादर से किधर होगी भाई, या प्लेट से किधर होगी, बाहर की ओर होगा, दूर की ओर होगा। तो इससे भी किधर होगा, तो इससे भी आपका हो जाएगा दूर की ओर। ठीक है भाई, तो यहाँ हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लेट से दूर की ओर। ठीक है भाई, अब कहेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगा भाई, तो
तो देखिए E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में हैं, ठीक है भाई। तो जो परिणामी तीव्रता E होगा वह हो जाएगा E1 प्लस E2, ठीक है। तो E1 का मान है सिग्मा अपान 2 ε0 प्लस E2 का भी मान है सिग्मा अपान 2 ε0। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 ε0 और 2 से 2 क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा। तो E बराबर आपको क्या मिलेगा, E बराबर मिल जाएगा सिग्मा अपान ε0, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कहीं लास्ट में हम लोग लिख देंगे अतः E बराबर सिग्मा अपान ε0। ये होगा आपका किसी चालक, परिमित मोटाई के चालक के समीप बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसकी दिशा किधर होगी, तो चालक से दूर की ओर, चालक से किधर होगी भाई, दूर की ओर होगा, ठीक है। अगर कोई कहे कि बताइए चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगी, ठीक है, तो नोट करके आप लोग लिख लेंगे, नोट करके क्या लिख लेंगे भाई, चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप खुद सोच के देख लीजिए क्या होगा। तो देखिए अगर मान लीजिए बिंदु P हम लोग यहाँ लेते हैं, तो अब इसको आप भूल जाइए, ठीक है, पहले प्लेट को भूल जाइए। तो इसके कारण ये धन आवेशित चादर बनेगा, ठीक है, या धन आवेशित प्लेट होगा। इसके कारण इस बिंदु पर तीव्रता किधर होगी, इस प्लेट से दूर की ओर, यानी इधर होगा। E1 आपका किधर होगा, इधर होगा, ठीक है, E2, ठीक है, ये दूसरा प्लेट है ना, तो E2 इधर होगा। अब इसको ढक लेंगे तो इस प्लेट के कारण ये भी धन आवेशित है, तो इसके कारण इससे दूर की ओर यानी E1 का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि E1 का डायरेक्शन इधर है, भीतर, कहाँ पर, चालक के भीतर। E1 का डायरेक्शन इधर है और E2 का डायरेक्शन इधर है, और दोनों परिमाण में बराबर हैं। और जब विपरीत दिशा में होते हैं तो बिंदु P पर अपरिणामी तीव्रता हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, E1 माइनस E2, और ये क्या आ जाएगा, 0। तो चालक के भीतर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है भाई, 0, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है भाई। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही शानदार ढंग से समझ में आया होगा।